ये तुमने एक स्त्री से प्रेम किया, और प्रेम किया तो अच्छी बात है, पर तुम कह रहे हो वो वाला प्रेम, वो वाला। तुम इसकी शरीर को भोगना चाहते हो, स्त्री की शरीर को। तब जब उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो भोग रहा है, भोग कर रहा है और नाम दे रहा है प्रेम, तब तो कहेगी ही लिपस्टिक ले आओ मेरी, ये 50 रुपए वाली नहीं, वो 5000 की पत्नी लाए हो सुख के चक्कर में, तो चरस किए हुए। भोग, अब इस व्यक्ति के अंदर भोग विकार नहीं है, क्योंकि भोग किस लिए चाहिए था? सुख के लिए। सुख क्या है? क्षणिक विचार शून्यता। इसको क्या मिल गया? अब ये आनंद की स्थिति में आ गया, स्थायी विचार शून्यता। अब रोल्स रॉयस की स्थिति में आ गया ये। तुम एक काम करना, अब की बार जब तुम्हारी नजर किसी स्त्री पर जाए, गौर करना क्यों अच्छा लग रहा है। तुम विचार शून्य हो गए उस क्षण में। तुमने किसी स्त्री का हाथ पकड़ा और कहीं कोने में बैठे हो, तुम देखना गौर से, तुम विचार शून्य हो गए हो। भारत में किसी कैंसर होता जो लोग देखने आते हैं, गुड्डू भैया तो 15 दिन में मर गिरा। कोई कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं मरता, ये अगल बगल वाले उसको डरा डरा के मार डालते। इतना भय उसके अंदर पैदा कर देते, इतना भय पैदा कर देते। ध्यान, ज्ञान और आयुर्वेद, ये 3 चीज कैंसर का इलाज है। और कैंसर का पेशेंट सिर्फ शरीर से लड़ता है, उसको पता ही नहीं उसके पास 2 शक्तियां और है। जब भी आप किसी बीमारी से लड़ें, आप एक ही शक्ति से क्यों लड़ते हैं? आप बीमारी आपकी शरीर को हुई, अब 2 शक्तियां आपके पास और है। मन की शक्ति, तुरंत मन को एक्टिवेट कर। ध्यान का मतलब क्या? कि मन को ताकतवर बनाइए। जितने लोग उस बीमारी से ठीक हुए सबकी फोटो लगाइए और सुबह दोपहर शाम उनको देखिए। जो भी कैंसर के पेशेंट हैं, वो जितने भी कैंसर के पेशेंट ठीक हुए हैं कैंसर की, सबकी फोटो लगा लीजिए। सुबह दोपहर शाम उनको देखिए। और जो भी आके आपसे कहे गुड्डू भैया मर गया, पटक के 50 डंडा मारिए उसको। अपने मन को मजबूत कराइए। ध्यान है, योग करिए, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तुलसी का काढ़ा पीजिए। जो बहुत सारे नेचुरोपैथ डॉक्टर आपको बता रहे हैं, उन दवाइयों का सेवन करिए। आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। हमारे यहां हमारी सोसाइटी में बलराज सिंह जी रहते हैं, 30 कीमो ले चुके हैं, 30। आज सुबह मिले मुझे। अरे बोले भाई साहब क्या बात करते हो, कैंसर की मजाल है, हमें कुछ कर ले। 30 कीमो ले चुके हैं, 30। तो आपके पास 2 शक्तियां और हैं बीमारी से लड़ने के लिए। आप उन दोनों, आप सिर्फ दवा का इस्तेमाल करते हैं, आप 2 शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। आप एक मन की शक्ति और एक अपनी चेतना की शक्ति को एक्टिवेट करिए, और फिर उन 2 शक्तियों के सहारे अपनी बीमारी से लड़िए। दवा, मन और चेतना, और इन 3 शक्तियों के सहारे आप अपनी बीमारी से लड़िए, और कोई भी बीमारी से आप 15 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे। ये तुमने एक स्त्री से प्रेम किया, और प्रेम किया तो अच्छी बात है, पर तुम कह रहे हो वो वाला प्रेम, वो वाला, वो दूसरा वाला प्रेम। तुम इसकी शरीर को भोगना चाहते हो, स्त्री की शरीर को। तब जब उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो भोग रहा है, भोग कर रहा है और नाम दे रहा है प्रेम, तो ठोकेगी नहीं। तब तो कहेगी ही लिपस्टिक ले आओ मेरी, ये 50 रुपए वाली नहीं, वो 5000 की। शैम्पू मेरा 10,000 का, और हर महीने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया करो खर्चे के लिए। तुम स्त्री को भोगना छोड़ दो, वो तुम्हारा शोषण बंद कर देगी, गारंटीड। तुम गाड़ी ले आए मर्सिडीज, तुम्हारा काम स्विफ्ट से भी चल सकता था, तुम मर्सिडीज ले आए। अब इसका मेंटेनेंस 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलेगी। पहाड़ पे घर बनवाया है तुमने, विला 1000 गज में, महल, इसका मेंटेनेंस। तुम्हारी सारी शांत अशांति का जड़ है तुम्हारी बाहर सुख की तलाश। और जब तुम स्वरूप में आ गए, बाहर से सुख चाहिए ना, आनंद की अवस्था में ही हो, तो तुम 800 पे तुम स्त्री को सम्मान करोगे, वो तुम्हारे लिए भोग्या नहीं बचेगी। तुम स्विफ्ट पे भी चल लोगे, तुम मारुति 800 पे भी चल लोगे, तुम साइकिल पे भी चल लोगे, तुम स्कूटर पे भी चल लोगे, तुम 1 BHK के फ्लैट में भी रह लोगे कलाम साहब की तरह। आप आज एनालाइज करिए, आपके जीवन में अशांति क्यों है? सिर्फ सुख की इच्छा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा संस्कार दीजिए, पढ़ाइए। आप ये क्यों मान बैठे कि अगर IAS बन जाता, पता नहीं IAS प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या बने। निशा, रात्रि, संसारी के लिए परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के बारे में उसे कोई सूचना नहीं मिल रही, हो भी नहीं और हर जगह हो। तो परमात्मा संसारी के लिए निशा है, और इंद्रिय सुख सन्यासी के लिए निशा है। वो जानता है कि कुछ भी नहीं है, यह क्षणिक विचार शून्यता है। हर सुख, सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता। ये आप ही के अंदर है। सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता, और परमानेंट विचार शून्यता आनंद। यही है सुख और आनंद में अंतर।
इंद्रियां बाहर भागेंगी, बुद्धि विचलित रहेगी। अब इंद्रियों को अंदर बुलाना है तो माया की शक्ति है, तो बिना शक्ति को पाए माया की शक्ति से निपट नहीं पाओगे, तो इष्ट पकड़ लो, गुरु पकड़ लो। इसीलिए इस देश ने गुरु को अपरिहार्य कहा, इसीलिए इस देश में गुरु भगवान है कि जीवन शुरू होगा किस पे? माया पे। और 20 साल तक माया पे जियोगे, 20 साल तक माया से जीने की आदत बन जाएगी। माया से लगाओ अच्छा भोजन, स्त्री, पुरुष। व्यक्ति जितनी देर तक सिगरेट पीता है वो विचार शून्य हो जाता है। सिगरेट विचार शून्यता पैदा करती है, इसलिए जिसको बहुत एंजाइटी होती है वो चेन स्मोकर होते हैं। सारा ध्यान व्यक्ति के धुएं पे होता है, धुआं खींचा, फिर नाक, कान, आंख, कभी सर के ऊपर से, कभी गोला बनाना, गोला वो जो सर्किल बनाते हैं वो सब ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। वरना आप सोचो, जिसमें ना प्रोटीन, ना कार्बोहाइड्रेट, ना कैल्शियम, ना मैग्नीशियम, कुछ भी नहीं है। फोटो बना है, नीचे लिखा है कैंसर हो जाएगा। कैंसर का पेशेंट नरक में रहता है, कैंसर का पेशेंट नरक में रहता है। और कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है, बशर्ते कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है। कैंसर अगर घात लाइलाज बीमारी होती तो कोई नहीं बचता। सिद्धू की पत्नी कैसे बच गई? सिद्धू की पत्नी कैसे बच गई? चलो एक अपवाद हो सकता है, युवराज सिंह कैसे बच गए? संजय दत्त कैसे बच गए? सोनाली बेंद्रे कैसे बच गई? ऐसे मैं आपको 50 नाम गिना सकता हूं। 50 लोग अपवाद नहीं होते। कैंसर के पेशेंट को 2 चीजें चाहिए होती। एक बहुत शानदार वातावरण, तुलसी के आयुर्वेदिक सिस्टम, तुलसी, नीम वगैरह, और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर 1 घंटा प्राणायाम। इमली का नहीं तो 6 दिन में मर जाएगा। नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सुबह सुबह 5 से 6 1 घंटा प्राणायाम। भाई साहब, वो जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। वो नीम के पेड़ के नीचे की जो हवा होगी, वो जब अंदर जाएगी, जब वो भस्त्रिका करेगा, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। कैंसर का पेशेंट बच जाएगा। डाइट, संगत, और जब इंद्रियां अंदर की तरफ भागेंगी, पहली बार जब तुम्हें एहसास होगा कि आहा, इंद्रियां अंदर की तरफ भागी, तुम्हें दिखाई पड़ा, सुकून मिला, तुम इंद्रियों के चुंगल से बाहर निकले, बस वहीं तुम्हें गुरु के प्रति एक प्रेम पैदा होगा। अगर गुरु के पास गया और कार खरीद लिए, बिजनेस सेटल हो गया, पैसा आ गया, एक वो प्रेम है, संसारी प्रेम। एक प्रेम इस जादूगरी का जो सिर्फ तुम जानोगे और गुरु जानेगा। तो पहला क्वालिटी क्या है? स्थिति परक, भोग विकार से मुक्त। सुख चाहिए नहीं उसको मारुति 800 चाहिए नहीं, उसको रोल्स रॉयस मिल गई है। लोग कहते बहुत त्यागी है, बुद्ध बेचारे बहुत त्यागी है, महावीर बहुत त्यागी है। कोई त्याग नहीं किया, तुम देख ही नहीं पा रहे उनको मिला क्या। तुमको अगर दिखाई पड़ जाए कि उनको क्या मिला है, तो तुम्हें पता चलेगा उनसे बड़ा कोई भोग ही नहीं है। उनका भोग दूसरे पे डिपेंड नहीं, पत्नी नहीं चाहिए, कार नहीं, कुछ चाहिए, आनंद स्वरूप में आ गए अपने। पत्नी लाए हो सुख के चक्कर में तो चरस किए हुए, गाड़ी खरीदे हो सुख के चक्कर में, चरस किए। तुम गौर करो, तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? ये सुख की जो तलाश है। 20 साल का जीवन, इस वक्त आप लोग देखिए कितनी बुरी स्थिति है। श्याम का जन्म हुआ और 20 वर्ष की आयु हो गई, और 20 वर्ष तक ये किसके प्रभाव में रहा? माया के प्रभाव में। माया हावी हो चुकी है, सारी इंद्रियां और मन ताकतवर हो चुके हैं, और अज्ञानता है। अब गुरु बताएगा कि परम सुख, अनंत आनंद, तुम ही भगवान हो। और गुरु की शक्ति ने माया की शक्ति को छीण करना शुरू किया, और तुम संसार से ऊपर उठने लगे। माया हावी हुई, तुमने इष्ट चिंतन किया, उसकी शक्ति ने इंद्रियों की शक्ति को स्थिर कर दिया। और जैसे तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा, वैसे ही तुम्हारे मन में गुरु के प्रति अकूत श्रद्धा पैदा हो जाएगी। उस श्रद्धा को, उस प्रेम को सिर्फ तुम ही जान पाओगे, और तुम्हारा गुरु, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। गुरु समझ जाएगा कि ये खेल समझ गया, गुरु समझ जाएगा कि ये खेल समझ गया।